हाँ, तो कैसे हैं हमारे देश के भविष्य लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन-किन स्रोतों से प्राप्त हुई थी, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमने आवास, ये पहला स्रोत था। दूसरा मृद-भाड़ यानी मिट्टी का बर्तन। तीसरा आभूषण यानी जो भी औज़ार उस समय के पुराने समय के मिले थे, उसके आधार पर ये स्पष्ट हो पाया कि यहाँ कोई न कोई सभ्यताएँ रहती थी। तो ये आपके जानकारी के स्रोत एक आभूषण भी हो जाते हैं, औज़ार भी हो जाते हैं, मोहर भी हो जाता है वहाँ का। और वहाँ जब खुदाई हुई ना, तो वहाँ से अनेक इमारत और खुदाई से मिलने वाले सिक्के, और खुदाई के बाद वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे सिक्के भी प्राप्त हुए थे और बहुत सारी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी, मुहर प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो बहुत सारे इन सारे साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो पाया कि यहाँ कोई न कोई पहले सभ्यताएँ रहती थी और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। तो इसका अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोतों को लिखें, तो आप लोग इसी तरह सीक्वेंस में सजाकर लिख सकते हैं, ठीक है? अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था और जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसका विस्तार क्या था? तो देखिए, शुरुआती दौर में ये बताया गया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो इसका विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ था, ठीक है? और हम लोग बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास में देखे भी थे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि किस डायरेक्शन में क्या पड़ता है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सारे डायरेक्शन में हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे कि किस डायरेक्शन में कौन-सा जगह पड़ता है और कौन-सी नदियाँ पड़ती हैं। तो ये आप लोग थोड़ा-सा ना क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से तो एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, मतलब दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में, और लघु-उत्तरीय प्रश्न में तो 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है? तो उसके बाद ये है कि प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया था। अभी वर्तमान में इसकी जो विस्तार की बात किया जाए तो बढ़ गया है, ठीक है? और सिंधु सभ्यता के लिए सुझाव गया नाम सिंधु संस्कृति, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस स्लाइड में आप लोग को बताए हैं। तो कुछ अपनी भाषा में इसको आसानी से आप लोग बनाकर और लिख लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है? तो मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा-सा हम बात करते हैं। इस आप लोग बॉक्स में देख पा रहे होंगे जो नोट्स में लिखा गया है, नोट में। तो नोट में मोहनजोदड़ो के बारे में लिखा गया है, हमने जो सर्कल किया है रेड कलर से। तो इसमें लिखा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है, वो क्या होता है? तो इसे हम मृतकों का टीला बोलते हैं, या मुर्दों का टीला बोलते हैं, या इसे प्रेतों का टीला भी बोलते हैं, या इसे सिंधु का बाग भी बोलते हैं, या इसे सिंध का नकल स्थान भी बोल सकते हैं। तो इतने नामों से हम लोग मोहनजोदड़ो को जानते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी-कभी तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? तो इसका स्टोरी हम बताए थे ना कि वहाँ जब खुदाई हुई तो अनेक हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, एक के ऊपर एक, एक टीला के जैसा बना हुआ था। इसी कारण से उसे जगह को मृतकों का टीला कहा गया, हड मोहनजोदड़ो को। तो ऐसे आप लोग आंसर अपनी भाषा में, ईज़ी भाषा में, आसान भाषा में लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जो बच्चा मतलब पेपर लिख रहा है, वो अपनी भाषा में लिखे, सरल भाषा में लिखे, और उस पेपर पे लिखा भी रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो आप लोग अपने माध्यम से आसान भाषा में
थोड़ा सा स्टोरी बनाकर और अच्छे से स्पष्ट रूप से लिखिएगा, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जो हम सर्कल कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें नोट में हम साफ स्पष्ट रूप से टाइप किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में हुआ था। 1921 में आपको पता है कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी और 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी। और ये दोनों जो खुदाई हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो जो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, उन्हीं के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी। जो हड़प्पा की खुदाई कराई गई थी उसमें दयाराम साहनी का भूमिका था, और जो मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई थी उसमें आप लोगों को पता है कि रखाल दास बनर्जी की भूमिका था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर नहीं है आपके पास तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा। ठीक है।